Audio Jungle. मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आतंक, अराजकता और गुंडागर्दी का हो गया है अंत। ऑपरेशन के उपरांत प्रसूता की मौत पर जिन्होंने किया हंगामा। बाल तस्करी तथा रोकथाम विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मनाई गई गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती। और निःशुल्क चिकित्सा कैंप में 48 मरीजों का हुआ उपचार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशीनगर के खड्डा स्थित नारायणी नदी के दाहिनी ओर स्थित ग्राम भैंसाहा के पास छितौनी तटबंध के 7.8 किलोमीटर पर स्थित इस पर के पुनर्स्थापना कार्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। बाढ़खंड के द्वारा कराए गए पुनर्स्थापना के कार्यों के अंतर्गत इस पर के पुनर्निर्माण, बोल्डर, पिचिंग आदि कार्यों का निरीक्षण किया तथा प्रसन्नता जाहिर की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के द्वारा खड्डा के प्राथमिक विद्यालय तुरकहा परिसर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की तथा बाढ़ राहत सामग्रियों का वितरण करते हुए बाढ़ पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, जनपद में आई तेज आंधी से क्षति हुए केले के फसलों के दृष्टिगत अनुदान सहायता राशि, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट, बच्चों के टैबलेट वितरित किया गया। साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न हुआ। अन्नप्राशन के दौरान अभिभावक की भांति सिर पर हाथ फेरा और बच्चों को दुलारा और खिलाकर बच्चे चहक उठे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में नारायणी नदी के बाढ़ से बचाव के लिए बीते 7 वर्षों में बड़े स्तर पर प्रयास किए गए हैं। करीब 600 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करते हुए बाढ़ से बचाव के विभिन्न प्रबंध करने के परिणाम है कि 1 लाख से अधिक की आबादी और 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वह नारायणी नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि नदी के उस पार ग्राम मच्छहुआ, शिवपुर, नारायणपुर आदि है जो प्रायः बाढ़ की चपेट में आ जाता है। उस पर लगभग 15 से 20,000 की आबादी को इस पुल से बहुत ही फायदा मिलेगा। ऐसे में बाढ़ का पानी उतरते ही नदी पर कहाँ पुल बनाया जाना है, इसका सर्वे शीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार 24 घंटे अपने नागरिकों की सहायता और सुरक्षा के लिए डबल इंजन की सरकार खड़ी है और हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बाढ़ से बचाव के उपाय करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली है। अकेले कुशीनगर में करीब 3 लाख की आबादी को बाढ़ से बचाने में मदद मिली है। इसी का परिणाम है कि न केवल हम यहाँ सुरक्षित और निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बाढ़ से बचाव को लेकर कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर हिमालय की तलहटी में होने के कारण यहाँ नदी का करंट तेज होता है, फिर भी यहाँ काफी राहत है। 7 साल पहले छितौनी तटबंध पर जो लोग काम करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी। इस क्षेत्र में माफिया हावी थे। सूर्य अस्त के बाद लोग आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक, अराजकता और गुंडागर्दी का अंत हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में पूरी दुनिया इसे शांति की भूमि के रूप में देखती है। यह पूरी दुनिया के आकर्षण और पर्यटन का केंद्र है। इसे दुनिया की आस्था का केंद्र बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 7 से 9 जुलाई के बीच जब नेपाल में भारी बारिश हुई तब गंडक और नारायणी में लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया था। सामान्यतः यह 12 से लेकर 20,000 क्यूसेक ही रहता है। इसके बावजूद यहाँ के तटबंध डटे रहे। ये बताता है कि काम सही हुआ है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने उस पार के गाँव के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि नारायणी नदी पर पक्का पुल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, मगर आपको कभी दुख न उठाना पड़े। सरकार इसके लिए समय समय पर उपाय करती रहती है। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार कुशीनगर को प्राथमिकता दी है। यह वही कुशीनगर है जहां आज मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार है। चिकित्सा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेगा। आज जो लोग कुशीनगर आते हैं वे पहचान नहीं पाते। मुख्यमंत्री जी की आस्था देखने को मिलती है। बाढ़ बचाव के अंतर्गत कई ठोस काम हुए हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आप केवल आज अपने माता पिता, पत्नी का सम्मान करें। बच्चों को शिक्षा और बेटियों की शिक्षा के साथ विवाह का जिम्मा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी सभा को संबोधित किया। विधायक खट्टा विवेकानंद पांडे ने इस अवसर पर प्रदेश के चौमुखी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य उपलब्धियों के संदर्भ में
विस्तार से बताया। यूपी बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह के द्वारा भी जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार, इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, मुसहरों की स्थिति में सुधार आदि के विषय में विस्तार से बताया। विधायक हाटा ने इस अवसर पर पूर्व में हुए कृषकों की समस्याओं का एक एक कर निस्तारण किए जाने का प्रकाश डाला। विधायक रामकोला, विनय प्रकाश गौड़ ने, विनय जायसवाल नगरपालिका अध्यक्ष ने भी इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक खड्डा रामकोला पटरौना और विधायक हाटा फाजिलनगर और विधायक तमकोही उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री देवी जायसवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगड़ा, एडीजी गोरखपुर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, सीडीओ गुंजन द्विवेदी, एडीएम वैभव मिश्रा, एएसपी रितेश कुमार सिंह, अभिनव त्यागी, नगर निकायों के अध्यक्ष सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। थाना रविंद्रनगर धूस क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर बुजुर्ग चौराहे पर स्थित मेडविन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के उपरांत एक 27 वर्षीय प्रसूता निर्मला की मौत हो गई, जिसको लेकर उसके परिजनों ने काफी हंगामा खड़ा किया। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने परिजनों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोहड़ा निवासी 32 वर्षीय उपेंद्र की पत्नी को रविवार को सुबह परिजनों ने लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच हॉस्पिटल में भर्ती किया। ऑपरेशन के उपरांत पुत्र पैदा हुआ, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण प्रसूता की हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों के द्वारा उसे गोरखपुर रेफर किया गया। उपेंद्र पुत्र अनिरुद्ध का यह आरोप है कि उसकी पत्नी निर्मला चिकित्सकीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई है और उसकी मृत्यु हो गई। मृतका को लेकर अस्पताल के सामने परिजनों के द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन माने और रविंद्रनगर थाने पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करने लगे। थाने पर मौजूद क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय ने परिजनों को आश्वस्त किया कि वह उन्हें अपना तहरीर सौंपे। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल पर 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि साक्ष्य को मिटाया न जा सके। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने भी उपस्थित लोगों को किए जाने वाले कार्रवाई के प्रति आश्वस्त किया। इस संदर्भ में अस्पताल के प्रोपराइटर राम लक्ष्मण प्रसाद ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रसूता जिला अस्पताल से रेफर होकर आई थी और पहले ही उसका ज्यादा रक्तस्राव हो चुका था। जांच रिपोर्ट में 7 ग्राम हीमोग्लोबिन होने के कारण उसकी स्थिति नाजुक थी। सारी बातें परिजनों को बताकर उन्हें खून लाने के लिए कहा गया। परिजनों के कहने पर डॉक्टर आर.के. पांडे के द्वारा ऑपरेशन किया गया। खून लाने में विलंब होने के कारण प्रसूता की हालत अधिक बिगड़ने लगी और उसे परिजनों के साथ गोरखपुर स्थित मेडविन हॉस्पिटल के मुख्य सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया, परंतु चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद भी प्रसूता को नहीं बचाया जा सका। परिजनों के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने बताया कि अस्पताल पंजीकृत है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद भी आरोपी के द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि हो पाएगी। आरोपी यदि शिकायत करते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला जज अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बाल तस्करी एक गंभीर अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है, जो हमारे देश के कमोबेश सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से प्रगतिशील तथा विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिला जज रविवार को वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में उदनारायण महाविद्यालय के सभागार में बाल तस्करी व रोकथाम विषय पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाल तस्करी विश्वव्यापी समस्या है। मुख्य वक्ता स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मानवाधिकार कार्यकर्ता सूर्य प्रताप मिश्र ने कहा कि बच्चे आसान लक्ष्य होते हैं, जो अपने शिकार की तलाश में लगातार लगे इन शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। उन्होंने अपने तमाम अनुभव शेयर करते हुए कहा कि बाल तस्करी सामाजिक बुराई और मानवता पर कलंक है। इस बुराई को सामूहिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है। बाल तस्करी रोकने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। कार्यशाला की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने करते हुए कहा कि बाल तस्करी सामाजिक बुराई और मानवता पर कलंक है। इस बुराई को सामूहिक प्रयासों से रोका जा सकता है। साथ ही बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने लखनऊ से आए चंद्रशेखर आजाद आदि ने भी बाल तस्करी के इस समस्या पर अपना विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला के आयोजक वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन व इसकी सहयोगी संस्था उपज फाउंडेशन, युगांधर टाइम्स, प्रवासी मदद फाउंडेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन, द चेतक ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ब्रजेश मणि त्रिपाठी, संजय चाणक्य,
आर के भट्ट, शंभू मिश्रा, भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, पवन मिश्रा, दीपक मिश्रा, आदित्य दीक्षित, आदित्य श्रीवास्तव, आफ्ताब आलम, शैलेश उपाध्याय, नीरज पाठक, अर्जुन मिश्रा, सौम्या जायसवाल, सूरज पाठक, आदर्श दीक्षित, सत्यम पाठक, अरुण पांडे सहित एनएसएस और एनसीसी के छात्र उपस्थित रहे। निःशुल्क चिकित्सा कैंप में 48 मरीजों का इलाज हुआ। सेवा विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक यूनिट पटोना के चिकित्सकों के द्वारा प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी गायत्री मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा केंद्र पर भारी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद डॉक्टर धनंजय मिश्रा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर शिब्बू अंसारी के द्वारा 48 मरीजों का इलाज किया गया। कसिया नगर स्थित डीडी मंत्रा नृत्य तथा संगीत विद्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर के परिसर में भारत के प्रसिद्ध गायक, फिल्म अभिनेता स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में किशोर कुमार के गायक गीतों की प्रस्तुति के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंक, अराजकता और गुंडागर्दी का हो गया है अंत। ऑपरेशन के उपरांत प्रसूता की मौत पर जिन्होंने किया हंगामा। बाल तस्करी तथा रोकथाम विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मनाई गई गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती और निःशुल्क चिकित्सा कैंप में 48 मरीजों का हुआ इलाज। इसी के साथ मीडिया टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।